दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, दुनिया के लोग चाहे किसी पर कितना भी ब्लेम लगा दें, दुनिया के लोग किसी पर कितनी भी उंगली उठा दें, क्या आप एक बार उससे मिले हो? एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है कि नहीं? क्या आप उससे मिले हो? रहनू, दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं। तूने निमंत्रण दिया, तू जाकर विनती करा, तू जाकर हाथ जोड़ा, तूने जाकर कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनू कहने लगा, मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं, मैं गरीब बड़ा कैसे भोजन के लिए बोलने जाऊं। रहनू, ये तो गलती है तुम्हारी। अभी कथा में कहा था, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, नौकरी के लिए तैयारी करते रहो, करते रहोगे। ये मत सोचो कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं कमिश्नर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन तुमने दिल पर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनकर मानो। जिस दिन तुमने सोच लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और कड़क मेहनत करोगे, तो आईएएस ऑफिसर बनकर मानोगे। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं, कई लोग मन में सोच लेते मेरे बस की नहीं है साहब, मैं नहीं कर सकता साहब, मेरे बस का नहीं है मम्मी, अब मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा मम्मी, मेरा ये सेम एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा मम्मी, मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, मैं क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, अगर तुम हिम्मत हार रहे हो तो सबसे दुनिया के कमजोर व्यक्ति तुम हो। इतनी प्रबल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। और मम्मी कहे बेटा मैंने तुझे सीए की पढ़ाई दिलाई, एक बार तू पास नहीं हुआ, मन मत, मम्मी तो चिंता मत कर, सीओर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा करना और खूब मेहनत करना, सीए तो मैं क्लियर कर कर मानूंगा, सीए की पढ़ाई तो मैं क्लियर करूंगा, आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई में क्लियर करूंगा। अंदर से जब लगन उत्पन्न होती है, अंदर से जब तुम्हारे भीतर विल पावर उत्पन्न होता है, तो तुम आगे बढ़ते ही हो। तुम्हें कोई धकेलने वाला जन्म ही नहीं ले सकता, तुम आगे बढ़ोगे। माता पार्वती जी ने रहनू से कहा, तूने जाकर विनती करी वहां पर साधु से, संत से, कि तुम मेरे घर भोजन करने आना। तूने, दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो लखपति के घर भोजन करने जाते हैं, तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो करोड़पति के घर भोजन करने जाते हैं, और तूने मान लिया। तूने विनती करी कि मैं नहीं गया, तो बस मेहनत ही नहीं करो और सोचो कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया और आगे नहीं। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। मेहनत करना, स्वयं पर, अपने बल पर विश्वास उत्पन्न करना। दुनिया तो तुमको टांग खींचकर नीचे फेंकेगी, पर तुम में वो बल होना चाहिए कि रस्सी पकड़कर ऊपर तक चले जाओ परमात्मा का नाम लेकर। नीचे नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। वो शिव तत्व की प्राप्ति हो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। कई बेटियां कह देती हैं मेरी सास बुरी, मेरा परिवार बुरा, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत टेंशन में चल रही हूं, पापा मुझे तलाक दिला दो। नहीं बेटा, भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के हैं। भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं। नहीं बेटा, शुरू शुरू में थोड़ा सा संघर्ष रहता है। तुम अपने पिता के घर से जाती हो, अच्छा घर, अच्छा परिवार छोड़कर जाती हो, तुमने अभी तक भार अपने सिर पर नहीं लिया ना, तो थोड़ा चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, घबराना नहीं। 1-2 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए, 2-3 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है।
तलाक ले भी लोगी और दूसरी जगह शादी कर लोगी और मालूम पड़े जितना दुख आज है उससे 4 गुना दुख ज्यादा वहां मिला तो क्या करोगी? फिर किससे कहोगी? फिर दुनिया के लोग कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है जो घर मिला है उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करो, उसको थोड़ा संजोने का प्रयास करो, उसको संभाल कर चलने का प्रयास करो। तलाक की नहीं, अपने घर को बनाने का प्रयास करो, अपने घर को जोड़ने का प्रयास करो। दुनिया तो तुम्हें सिखाने वाले बहुत मिलेंगे। आओ, नहीं बन रही ना तलाक लो, नहीं बन रही ना घर छोड़ो, नहीं बन रही ना मायके जाकर बैठ जाओ। दुनिया तुम्हें बहुत भड़काएगी, दुनिया तुम्हें बहुत अपशब्द कहेगी, दुनिया तुमको बहुत पानी पर चढ़ाना, वो क्या कहते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ना सिखाएगी। पर आपको नहीं सीखना, आपको तो अपने मन के मालिक बनना है, आपको अपने मन की विल पावर का मजबूत करना है। पार्वती जी ने कहा, थोड़ा धीमा करो वाले, पार्वती जी ने कहा रहनू तुमने जाकर विनती करी संत से। रहनू कहते हैं मैंने सुना है वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना है वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं। कई लोग आकर कह देते हैं कि सीहोर में जाओ तो रुद्राक्ष पैसे से मिलता है, तो वहाँ पैसे का काम होता है। कभी तुम गए, कभी तुम लाइन में लगे, सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष हाथ में मिलता है, भोजन की थाली लगी लगाई मिलती है, रहने की व्यवस्था और भोजन निशुल्क मिलता है। कभी जाओ तो बाबा के धाम, कभी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचो तो जहां 40 से 50 हजार आदमी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भोजन करता है। 40 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन, 40 से 50 हजार आदमी रोज रुद्राक्ष लेकर जाता है प्रतिदिन। और 40 से 50 हजार आदमी में से कम 5,000 से 10,000 आदमी ऐसे आते हैं जिनको बाबा 3 महीने में वापिस बुला लेता है भंडार भरकर। वो वापिस उनका रूटीन चलता रहता है, हर 2-3 महीने में वो बाबा के दरवाजे पर आते रहते, बाबा के दरवाजे पर आते रहते। तुम गए नहीं और विचार कर लिया, तुम पहुंचे ही नहीं और तुमने अनुमान लगा लिया। रहनू तुम गए हो संत को निमंत्रण देने? रहनू कहते नहीं गया मैंने सुना कि लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना करोड़पति के घर भोजन करते हैं। अरे कहने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जाकर निमंत्रण तो देना चाहिए। रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर संत को बुलाऊंगा तो उनको भोजन क्या कराऊंगा। पार्वती जी ने कहा रहनू सुनो, संत कभी भी तुम्हारे घर में असली संत होगा ना, ओरिजिनल संत होगा ना, असली संत होगा तो तुम्हारे घर में कभी भोजन के लिए नहीं आता। असली संत तो तेरे घर के दुख को मिटाने के लिए, अपना चरण रखने के लिए आता है। अपने भजन का जो बल है, संत साधु गुरुजन के भजन का जो बल है, ब्राह्मण तपस्वी साधक के भजन का जो बल है, बस उसके चरण तेरे घर में गिर जाएंगे। मुख थोड़ा सा झूठा कर लिया, बस पात्र झूठा हो गया। जिस घर में संत सदगुरु ब्राह्मण साधक उपासक बहन बेटी भांजा आदिक गौ माता के द्वारा अगर झूठा कर लिया जाता है तो समझ लो कि हमारे घर में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो जाता है। जाओ निमंत्रण दो, मेरे घर में खिलाने का कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? पार्वती जी ने कहा मैं तो बाजू के गांव में रहती हूं, संत का दर्शन करने के लिए आई थी, जल भरने आई थी तो मैंने आपको देख लिया तो कह दिया। मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो गंडई की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। इसके पहले जितनी कथा अमलेश्वर के पहले की जितनी कथा हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे हाले कोसा की हो, चाहे जहाँ जहाँ की
कोकड़ी आदि जहाँ जहाँ की कथाएं, आप मत जाओ मध्य प्रदेश, आप मत जाओ राजस्थान, आप तो आपके छत्तीसगढ़ की कथा देखिए कि जहां जहां कथा करी, कथा होने के बाद भोजन भंडारे में जाकर देखना कि जितना खान भोजन 7 दिन में करा दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भोलेनाथ और भंडार भर कर रखते हैं। किसी संत को भोजन करने बुलाओ तो ये मत सोचना कि भोजन कहां से आएगा, अन्न कहां से आएगा। शिव महापुराण की कथा करवाओ तो ये मत सोचना कि भोजन भंडारा कैसे चलेगा, अन्न कहां से आएगा, भंडारा कैसे होगा। नहीं, अन्नपूर्णा महारानी स्वयं शंकर भगवान जिस गांव में आते हैं, मेरे शिव महापुराण की कथा जिस गांव में नगर में होती है, उससे पहले मेरे महादेव अन्नपूर्णा को भेज देते हैं वहां का भंडार भरने के लिए। वहां अन्नपूर्णा को भेज देते हैं। कोई अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, कोई समाज भंडारा चला रही है, कहीं साहू समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी समाज के लोग चाय पिला रहे हैं, कोई पोहा खिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है। गोयल परिवार और उनके पूरे मित्र और पूरे गांव के लोग मिलकर एक बड़ा भंडारा चला रहे हैं जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। कभी विचार करना, आप लोग भोजन नहीं कराते। आज अगर अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, सारी समाजें मिलकर भंडारा चला रहे हैं, सारे गांव के लोग मिलकर भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लेना तुम भोजन नहीं करा रहे हो, तुम्हारे घर में मां अन्नपूर्णा ने इतना दे दिया कि तुम दोनों हाथों से लुटा रहे हो। ये शिव कृपा है, ये तुम नहीं कर रहे, ये मां अन्नपूर्णा कर रही है। शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया। पार्वती जी ने रहनु से कहा, तू कह रहा है तेरे घर में कुछ नहीं है, तू संत को निमंत्रण देकर आ, मैं तेरे घर में पहुंचकर भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रहनु ने कहा, मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी। पार्वती जी बोली, मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रहनु ने कहा, वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, मेरे घर नहीं आएगा। रहनु ने जैसे कहा मेरे घर नहीं आएगा, पार्वती जी ने कहा जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रहनु पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे, दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, बाबा जी, भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी, जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनु, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण हूं। बाबा जी, मेरे घर भोजन करने आओगे? रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा, शांति रख। रहनु, बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले, बिल्कुल आऊंगा, चल, अब भी चलता हूं। रहनु भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनु ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा रुको, बाबा रुको, जरा रुको। बाबा जी रुक गए। क्या बात है? रहनु ने कहा, पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम करोड़पति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम लखपति के घर जाते हो, करोड़पति के घर जाते हो। गांव में कितने लखपति, कितने करोड़पति, तुम उनके घर नहीं गए, मेरे जैसे गरीबड़े के घर जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, सुन रहनु, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है, मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यहीं रह जाता है, करोड़पति का धन तो यहीं रह जाता है, जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार
मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है, रहनू मैं धन के लखपति किया नहीं, मैं धन के करोड़पति किया नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है, तू जपता है। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी मां है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो वो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी, उसकी मां ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचाकर चलता है। रहनू मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रेणु भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबेलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनू भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक पत्र है, देखिए, श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाल कसा, परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हैं तो वो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पेट में एक गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के चांस को बता दिया था, गठान ठीक नहीं थी। हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख 1 महीने की अंदर अंदर कराना था। हमने सोचा 1 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना है तो एक बार सीहोर जाएं, रुद्राक्ष लाएं, शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और पिएं। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र लाते, शिव जी पे चढ़ी हुई खाते और जल पीते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, और ऑपरेशन की तारीख में जब हमारी डबल से जांच होना प्रारंभ हुई तो देवादिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल, कहीं बैठे हों, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला केसी जी, चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल हैं, कहीं बैठे हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला कैसी जी। मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गाल में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन करवाया,
ऑपरेशन कराने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको दूसरी बार फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि दूसरी बार फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम डर गए, अब करें तो करें क्या। तब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को फिर जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब आपको दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। यह शिव तत्व है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है, जब एक लगन हमारे भीतर आती है तो ये निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होता ही है, मिलता ही। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जरा जरा सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी पेड़ के पास, हरे भरे पेड़ के पास में जाकर खूब पेड़ को गाली देना चालू करो, खूब अपशब्द कहना चालू करो, पेड़ को खूब कोसना चालू करो, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और किसी सूखे पेड़ के पास में भी जाकर उस वृक्ष की बड़ाई करना प्रारंभ करो तो पेड़ भी धीरे धीरे हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। अब जरा विचार करिएगा, किसी संत ने कहा कि वृक्ष के पास में बैठकर बुराई करो पेड़ की तो पेड़ सूखता है, सूखे पेड़ के पास में बड़ाई करो तो पेड़ हरा भरा होता है। शिव महापुराण यही कहती है, जिस दिन आप सोच लेते हो कि अब मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, मेरी बीमारी समाप्त होगी, मतलब ये पक्का है, तुम्हारा भरोसा तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर ही देता है, तुम्हारे रोग को समाप्त कर देता है, तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर देता है। तुम जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने विश्वास से भगवान शंकर की भक्ति करते हो, 1 लोटा जल लेकर महादेव के पास जाते हो, 1 लोटा जल लेकर शिव के पास जाते हो, उतना उतना देवाधिदेव महादेव तुम पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है, उतनी करुणा। और महाराज दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। साधना, ये बेटी साधना है जिसके पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और गठान का कुछ दूसरा भाव बता दिया था। आज बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गठान गली है। रो मत, अब तो खुश हो जाए, अब रोना नहीं, बाबा पे भरोसा है ना, रोना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा खुश होकर जाओ, आँख के आंसू पोछो, पूरे पोछ ले, हाँ पोछो पूरा, अच्छे खुश होकर आना चाहिए बाबा को। अब तो बाबा ने अच्छा कर दिया, अब क्या सोचना। हरा
शिव तत्व है, उसको पहचानो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। उससे दिल का एक संबंध जोड़िए, उससे दिल का एक रिश्ता जोड़ लीजिए। दिल का एक संबंध जोड़ लीजिए। कोई कितना भी अपशब्द कहे, कोई कितना भी गाली दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा कहे, पर यदि शंकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव किसी के चेहरे पर अगर खुशी दे सकते हैं तो ये शिव पुराण उन भक्तों को समर्पित है, समर्पित। अच्छा, आप लोगों से पूछें, एक उत्तर दीजिएगा, तुम्हारे गांव में कोई सूखा पेड़ है? अरे बोलो तो जम के। उस पे पत्थर मारते हो क्या? नहीं। तुम्हारे गांव में आम का पेड़ है? पत्थर। इमली का पेड़ है? पत्थर मारते हो? हाँ। जो सूखा है ना उस पे पत्थर नहीं पड़ते, जो फलों से भरा पड़ा है ना लोग पत्थर उसी को मारते हैं। ये दुनिया की रीति है। जिसके पास में कुछ होगा ना दुनिया के लोग उसी को पत्थर मारेंगे, उसी को अपशब्द कहेंगे, उसी को ताने देंगे, उसी को गाली देंगे, उसी को आड़ा टेढ़ा। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, फल वाले वृक्ष पर दुनिया पत्थर मारती है, क्योंकि उसके पास में फल है, वो हरा भरा। उसके पास में फल है। आप भी आ जाओ। गाल में कैंसर हो गया था, एक ऑपरेशन करवा लिया था, डॉक्टर ने दूसरे ऑपरेशन का बोल दिया था और कह दिया था तुम्हारे पास समय नहीं है। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए बेलपत्र खाते हुए जल पीते हुए 1 महीने बाद जांच कराने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम्हें कैंसर नहीं और तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बाबा से प्रार्थना करो, अच्छा खुश होकर बाबा। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव क्या दे सकता है? शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं? कोई ये इनके आंख के आंसू से तो पूछो। ये आंख के आंसू नहीं है,
ये खुशी के आंसू हैं कि मेरा हाथ मेरे भोलेनाथ ने पकड़ लिया। मेरे जैसे गरीबड़े को कौन साथ था, कौन साथ था मेरे जैसे गरीबड़े। घर चलाए, खेती करे, बच्चों को पाले, पढ़ाए, कि बड़ी बीमारी हो जाए कैंसर जैसी, उसका इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहां से लाए। शिवपुराण पर उंगली उठाने वालों, कभी इनके आंख के आंसू पोंछने के लिए उंगली उठाना, तब मालूम पड़ेगा कि शिवपुराण है क्या। कभी विचार करिएगा, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर ज्ञान देना सरल है, पर किसी गरीबड़े के आंसू पोंछना कठिन है। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, सलाह देने वालों से पूरा मोहल्ला भरा पड़ा है, सलाह देने वालों से पूरा गांव भरा पड़ा है। सलाह देने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर सहयोग देने वाले नहीं मिलते दुनिया में, बहुत कम। मात्र चुटकी मात्र के सहयोग देने वाले मिलते हैं, सहयोग, नहीं तो दुनिया तो हंसी उड़ाने वाली मिलती है। जब आप गरीब रहोगे ना, जब आप छोटे रहोगे ना गरीब, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। आप मेहनत करोगे ना, संघर्ष करोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, दुनिया हंसेगी। और जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, बहुत ऊंचे पहुंच जाओगे, तो दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर गाली देकर नीचा करने का प्रयास करेगी। ये दुनिया के लोगों की तीन रीतियां हैं। गरीब हो, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। गरीब हो, कोई तुम्हें भोजन देने नहीं आएगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, दूसरों के चाय के कप हम धोते थे। हमारे दुकान पर जब पिता ने चने का ठेला बनकर चाय की दुकान करी, तो कब्बसी दुनिया के झूठे बर्तन हम धोते थे। ढेर थे ज्ञान देने वाले, ढेर थे उंगली उठाने वाले। एक तो आ जाते कि कोई ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा है, उसको पढ़ना है, एजुकेशन की जरूरत है, दूसरों की किताब से पढ़ रहा है, दूसरों की विद्याध्ययन किताबों से पढ़ रहा है, दूसरे के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। तब ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? जब एक ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा था, एक ब्राह्मण के घर में बेटियों की शादी होना थी और धन नहीं था, तब दुनिया के लोग ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? और जब मेरे महादेव ने हाथ पकड़कर ऊपर मंजिल तक पहुंचा दिया, तो दुनिया के लोग पांव खींचना चालू कर दिया। विचार करिए, बन सके सलाह मत दीजिए, बन सके किसी गरीबड़ी की आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करिए। कोई भूखा ना रहे, किसी के जीवन से दुख हट जाए, तकलीफ हट जाए, कष्ट हट जाए। क्या करा है शिव महापुराण ने? शिव महापुराण ने केवल एक काम करा, दुनिया के लोगों के दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। और इन पत्रों में उनके मोबाइल नंबर हैं, बन सके जिन जिन को चाहिए, ये पत्र यहाँ भरे पड़े हुए हैं, ले जाना और उनके घर जाकर पूछना कि ये शंकर ने क्या दिया। शिव ने केवल एक चीज दी है कि हारना नहीं है, विश्वास कर कर शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाना, महादेव तेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा। ये विश्वास दिया, ये भरोसा दिया मेरे देवदीने महादेव ने। तो 25 साल बाद भी औलाद हो रही है, 19 साल बाद भी औलाद हो रही है, 30 साल बाद भी औलाद हो रही है। और यहाँ कई माताएं बैठी हैं जिनके यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 साल में, कई पत्र तो हम पढ़ते ही नहीं है, 5-5, 6-6, 7-7 साल में जिन्होंने आस छोड़ दी थी, उनके घर में भी औलाद हो रही है। विश्वास के बल पर, शिव के बल पर, भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर। रहन तुरंत कहा, रहनू चल तेरे यहां भोजन करते हैं। जैसे ही पहुंचे, रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन नहीं इतना, पर एक बूढ़ी मां मेरे घर में आई है। भगवान देवादिदेव महादेव ने सोच लिया वो बूढ़ी मां नहीं है। जिस दिन तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना चालू कर देता है।
शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है, शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ पहुंच जाती है, भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं, भगवान शंकर तुम्हारे यहाँ आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, रामकृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं, आनंद भाव से प्रवेश कर जाते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। कौन खाली जा, एक पत्र है, देखिए एक पत्र, श्रीमती अरुण वर्मा, श्रीमती अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला, मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी बच्चेदानी में गठानें हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से गठान थी, ज़्यादा थी शरीर में। 2011 से मेरा रजस्वला धर्म कभी आता कभी नहीं आता, और इतना तकलीफ होता कि मुझे दर्द के इंजेक्शन लेना पड़ते। डॉक्टर ने कह दिया मुझे 2011 में कि गठान हो गई है। मेरे को 2011 से गठान बता दी गई, गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो गठान बढ़ते बढ़ते हम उसको 2017 में रायपुर हैदराबाद की जांच कराने के लिए गए, तो वहाँ पर भी बताया कि ये गठान साधारण नहीं और गठान बढ़ चुकी है। 2017 में हमने रायपुर में दिखाया, हैदराबाद में दिखाया, पर गठान की गोली तो खाते रहे, गठान गली नहीं। 2022 आ गया, आपकी कथा पहली बार किसी ने मोबाइल पर दिखाई, हमने सुनना चालू करा। हम आपको पहचानते नहीं थे, हम आपको जानते नहीं थे। हम शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया आपके कहने पर, भोलेनाथ जी को चढ़ा हुआ जल पीना चालू कर दिया। एक लोटा जल चढ़ाते, शिव जी को चढ़ा हुआ पानी झेल कर कटोरी में ले आते, मंदिर में नंदी के पास बैठकर पी लेते और बेलपत्र खा लेते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में हमने जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने वापिस 2023 में दिसंबर के महीने में हैदराबाद में जाकर जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे पेट की सारी गठानें गल चुकी थी और आप ठीक हैं, ये डॉक्टर ने कह दिया। अब मेरे पेट में कोई गठान नहीं। हमने हैदराबाद के डॉक्टर को दिखा लिया, सोनोग्राफी करा ली, जांचें करा ली और बाबा की कृपा हो गई। गुरुदेव, मैं दंडवत करने के लिए आई हूँ, मेरे भोलेनाथ ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया, मैं बाबा को दंडवत करती हूँ। ये शिव तत्व है। आजा बेटा। शिव तत्व किसको कहते हैं? ओघड़दानी किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं?